आज हम इंसान ये जानते हैं कि मिस्र की सभ्यताएं दुनिया में सबसे पुरानी हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता से कुछ समय पहले एक ऐसी सभ्यता भी थी जिसका आज कोई भी नामो निशान बाकी नहीं है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने पहली बार इस सभ्यता का जिक्र टाइमस और क्रिशस नामक अपनी किताबों में किया था। आज से 2000 से भी ज़्यादा वर्ष पूर्व प्लेटो ने ये लिखा था कि अटलांटिस नाम का एक बड़ा सा आइलैंड अटलांटिक ओशन में हुआ करता था, जिस पर एथन सभ्यता के लोग राज करते थे। उन्होंने अटलांटिस आइलैंड की कहानी सोलोन नाम के एक इजिप्शियन पुजारी से सुनी थी। प्लेटो ने अपनी किताबों में इस आइलैंड के बारे में काफ़ी बारीक तरीके से विश्लेषण किया है। प्लेटो ने यह बताया कि आइलैंड का उत्तरी भाग पहाड़ों से भरा था और दक्षिणी हिस्सा मैदानी था। एटलांटिस एक बड़ा आइलैंड था जो उस समय के लीबिया और एशिया दोनों के जोड़ से भी बड़ा था। प्लेटो के विश्लेषण के मुताबिक ये शहर पृथ्वी पर आई आखिरी आइस एज जितना पुराना होगा। इस आइलैंड के लोग खूबसूरत, सेहतमंद और काफ़ी अमीर थे। एक पौराणिक गाथा के मुताबिक अटलांटिस द गॉड ऑफ सी पोसाइडन का क्षेत्र था। पोसाइडन को इंसानी महिला क्लेटो के साथ प्रेम हो गया और उन्होंने क्लेटो से शादी कर ली। क्लेटो की सुरक्षा के लिए पोसाइडन ने उस आइलैंड के मध्य में एक पहाड़ी के आसपास खूबसूरत झरनों के चक्र बना दिए। शादी के बाद क्लेटो ने 5 जुड़वा जोड़ों को जन्म दिया और उनका सबसे बड़ा पुत्र एटलस इस आइलैंड का सबसे पहला राजा बना। धीरे धीरे आइलैंड इंसानों की बड़ी सी बस्ती में तब्दील होने लगा और एटलांटिस नाम के शहर से जाना जाने लगा। इस शहर में पोसाइडन के सम्मान के लिए एक बड़ा सा मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर में पोसाइडन की बड़ी सी सोने की मूर्ति थी जिसमें वो एक रथ की सवारी कर रहे थे। यह मंदिर शहर का राजगृह भी था जहाँ राजा और उनके दरबारी लोगों के लिए नियम बनाते थे। अटलांटिस शहर जन्नत से कम नहीं था। अटलांटिस में खूबसूरत झरने बहते थे, शाहबलूत के पेड़ थे, बड़े बड़े हाथी थे, फसल उपजती थी, फलों के बगीचे थे। दिलकश वादियों और पहाड़ियों से घिरा ये शहर किसी जादुई नगरी से कम न था। यहाँ सभी लोग शांति और प्रेम से रहते थे। समय के साथ अटलांटिस के राजा पड़ोसी देशों के साथ भी व्यापार करने लगे और उन्होंने एक विशालकाय फौज का भी निर्माण कर लिया था। कई पीढ़ियों तक अटलांटिस में लोग सादगी और प्रेम से जीवन बसर कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे राजाओं की लालच बढ़ती गई और वो दूसरे देशों के साथ युद्ध करने लगे। अटलांटिस ने पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका को जीत लिया था। सत्ता की भूख ने राजाओं को अंधा कर दिया और वो हर तरफ अशांति और हिंसा फैलाने लगे। ये सब देखकर ग्रीक भगवान ज़ूस क्रोधित हो गए और उन्होंने भूचाल और आग से एक ही रात में इस आइलैंड को नष्ट कर दिया और इस तरह ये स्वर्ग नगरी हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में डूब गई। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये शहर काफ़ी एडवांस था, जहाँ स्पेसक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और ऐसी कई चीज़ें थी जो आज के इंसान की सोच से भी परे हैं। ये भी माना जाता है कि अटलांटिस आज के स्पेन के पास कई समुद्र के नीचे दबा है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात से साफ इनकार करते हैं कि ऐसा कोई आइलैंड हो भी सकता है। उनके मुताबिक ये काल्पनिक कहानी है जो प्लेटो ने अपनी किताबों को प्रसिद्ध करने के लिए लिखी थी। परंतु हम मनुष्य आज तक हमारे समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही डिस्कवर कर पाए हैं। हो सकता है कि द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपी है, जिसे हम शायद आने वाले समय में एडवांस टेक्नोलॉजी से सुलझा पाएंगे और हम इस आइलैंड को ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।